और आप सबको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस सरप्राइज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाकी नट्टू काका हमारे दिल में थे, है, रहेंगे और दुकान में भी थे, है और हमेशा रहेंगे। जितने भी आर्टिस्ट हमारे शो के अभी मिसिंग है वो बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएंगे। बस मैं ये दुकान देख के मैंने आसिफ भाई को यही कहा कि ये एक्चुअल दुकान लग रही है, अगर एक जीएसटी नंबर ले लो तो यहीं से धंधा कर सकते हैं। एक्चुअल में फिल्म सिटी में एक दुकान है जहाँ जिसको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी लेना खरीदना है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ से ले सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी बावरी जी के साथ रोज़ बात होती है और चूंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो गई है तो बावरी जी ने मुझे वादा किया है कि बहुत जल्द वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझसे मिलने आएंगी और बस दुकान बढ़ाकर मैं और बावरी जी बहुत घूमने जाएंगे और बहुत मज़े करने जाएंगे। वैसे सेठ जी छुट्टी देते नहीं हैं, लेकिन बावरी जी ने इस बार कहा है कि वो सेठ जी को खास मनाएंगे और मुझे हाफ डे की छुट्टी दिलवाकर घूमने ले जाएंगे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away from it. Promises, or maybe drown myself in something that is brought of me. लूटने नहीं बोला, ये बोला। हाँ, चलो जिसे लेना है ऐसी उसी ले लो। कैसे लगा आपको हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? बहुत बढ़िया, एक नंबर। काफी अच्छा लग रहा है। मोबाइल कितना मत घुमाओ। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, इधर तुमने हट जा संजय। चल पैन करना है, पैन करना है। आगे चल, आगे चल, आगे चल। हो जाएगा, तू ले इधर से आगे नहीं जा रहा, मैं क्या पैन करूँ? दादा मैं ले रहा हूँ। अरे नीचे से ऐसे पैन करके घड़ा पे से आ जाएगा, रुकना। चल आगे बस, चल भाई थोड़ा। हाँ हाँ दिनों से वेट कर रहे थे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चमचमाता दुकान देखने के लिए। फाइनली हमें दिख गया। Hustle hard
बस ये बहुत तकलीफ हो रही थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ कोविड के केसेस भी बहुत आते थे और आजू बाजू में सब रेसिडेंशियल था, सब लोग रहते थे, तो उनको भी डर लगता था कि शूटिंग में इतने लोग आते हैं। तो फिर हमको एक नया दुकान बनाना पड़ा और बाकी सब कुछ वही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, जेठालाल वही है। और बस अभी यहाँ से कॉमेडी का हंसी हंगामा ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तक हम लोग गोडाउन से ही स्टोरी कर रहे थे कि दुकान में रिनोवेशन हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि दर्शकों को और मजा आएगा, और सारे नए किरदार आएंगे और धूम मचेगी। आएगा, बहुत कुछ होएगा। अभी तो अड़ोस पड़ोस में जैसे आप देख रहे हैं सामने कपड़े का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, तो बहुत मजा आएगा। अभी बहुत कुछ करने मिलेगा, क्योंकि पहले जब जहाँ हम लोग कर रहे थे वहाँ बहुत लिमिटेशन था, वो ओरिजिनल शॉप था, लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती थी, रोड पे शूटिंग नहीं कर सकते थे। तो अभी ये तो फिल्म सिटी है, तो अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा काम कर पाएंगे। पोपटलाल की शादी भी जल्दी करेंगे। हम लोग उसके पहले एक ओपिनियन पोल बनाएंगे, ऑडियंस को पूछेंगे और फिर हम लोग तय करेंगे पोपटलाल की शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं चाहता हूँ कि इस बेचारे की शादी हो जाए, लेकिन हम ऑडियंस को पूछेंगे और ऑडियंस को भी पूछेंगे भाई। जब भी हमने ऑडियंस को पूछा है, आधे लोग बोलते हैं मत कराओ, आधे लोग बोलते हैं कराओ, तो अभी हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं खुद भी आपके जैसा हूँ, मैं खुद भी उनको दुखी देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पोपटलाल हमारे हीरो है। देखो, जब भी पोपटलाल की शादी की बात आती है वो लड़की का भला हो जाता है, और पोपटलाल वो लड़की का भी भला करते हैं। अभी आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो लोग ने तलाक लिया था, डिवोर्स हुए थे, उन्होंने पोपटलाल ने अपना त्याग देके उनको मिला दिया। ये हमारा पोपटलाल है। और पोपटलाल आप लोग के जैसा जर्नलिस्ट भी है, तो अभी आप भी प्रार्थना करो अगर शादी करनी है तो, कि भाई कोई जर्नलिस्ट लड़की मिल जाए। कोई रेडी है तो बताओ आप में से, हाँ, जो अच्छा एंकरिंग करती हो, जो भी है, तो इधर रोल भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इतने सालों से सब प्यार मिल रहा है इस शो को, और सब काफी पसंद करते हैं शो को और जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ नया आने वाला है। बताना चाहोगे उसके बारे में, क्या कुछ नया स्टोरी देखने को मिलेगा? ये स्टोरी तो रोज नया नया ही होता है, और स्टोरी नया होता है, इसीलिए दर्शक आज भी हमारे व्यूअर्स रोज एपिसोड 8:30 बजे देख रहे हैं। तो स्टोरी में तो रोज हम लोग, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, लेकिन अभी आगे चल के जो भी लोगों की डिमांड है कि दया भाभी अभी तक आए नहीं है, पोपटलाल की शादी कब होगी, ये सब आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो सर, हम बात करें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा एक काफ़ी प्यारा नाम, काफ़ी अच्छा नाम नट्टू काका जी का, जो हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम काफ़ी मिस करते हैं। उनके बारे में आपको क्या लगता है? देखो, आप सब जानते हैं कि नट्टू काका इस दुनिया में नहीं रहे, करेक्ट? अभी आप में से कोई अगर कोई ऐसा है कि कुछ करके उनको ऊपर से बुला सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम सब वो जानते हैं कि वो, उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है, दर्शकों ने भी उनको बहुत प्यार दिया है, और नट्टू काका का तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, तो दूसरे नट्टू काके के लिए इंतजार करिए, तो जल्दी आपकी कामना पूरी होगी। आपको अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने कहा ना, नट्टू काका, बागा, बावरी, धीरे धीरे सबसे भर जाएगा। सर, वो वीरा और बहना वाला वो मिलन कब देखने मिलेगा? वो भी जल्दी होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि देखो, कुछ दिक्कतें आती है, 14 साल शो को हुए और आज भी लोगों का प्यार है, और ये शो तो चलने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को हंसी चाहिए।
और हम सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी जल्दी आ जाएंगे, तो बस आप इंतज़ार करो। और ये क्योंकि बीच में कोविड का टाइम था, अभी मुश्किल से हम लोग थोड़ा कोविड से बाहर आए, तो बस थोड़ा समय की बात है। नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी आपको देखने मिलेंगे, और पोपटलाल की शादी अगर जैसे दर्शक चाहते हैं वैसा हम लोग करेंगे। नए किरदार आ रहे हैं, नए फेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं शो में, मगर ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं नए फेसेस को पुराने फेसेस से कंपेयर करिए, तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? नए किरदारों को, नए चेहरे को खुद से एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम जो भी हमारे जितने भी कलाकार हैं, मेरा काम है सबको जोड़ के रखने का, जो मैंने अभी तक किया हुआ है। देखिए, अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कभी हमारा लीप नहीं हुआ है। नहीं तो आप दूसरे कोई भी शो देखोगे तो उसमें लीप होता है कि अभी 25 साल आगे, 20 साल आगे। हम लोग वही टीम के साथ काम करते हैं। 14 साल कोई छोटी ये नहीं है, बहुत बड़ा समय है। 14 इयर्स हमने सबने साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, सबसे प्यार और खुशियाँ बांटी है। लेकिन अभी कोई उसमें थक जाए, किसी को नहीं करना हो, तो हम लोग बहुत समझाते हैं। उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं भी ये कलाकार और किरदारों के साथ ही रहता हूँ, और ये मेरा परिवार है। तो ये परिवार में से कोई भी अगर मेरे से बिछड़ता है, आपको एकदम बोलता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। लेकिन क्या कर सकता हूँ, कोई लोग बिछड़ जाते हैं। जैसे अभी ये तो ट्रेन है, कोई स्टेशन उतर गया तो नया किरदार, कोई भी नया कलाकार, कोई भी नया पैसेंजर जैसे ट्रेन में शामिल हो जाते हैं, और ट्रेन चलती रहती है। अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो गाड़ी है जो दर्शकों के प्यार से वो चलती रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसमें उतरे नहीं। लेकिन अभी क्या करें। थैंक यू। You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Change all the bad to okay. बाकी लोग बाहर आज जब तक परमिशन नहीं देगी माय डियर बेला नहीं आएगी। तो देखो, ये झट्टालाल को तो इतना लपेटता है, अभी साथ में उसने मुझे भी लपेटना चालू कर दिया है। नहीं तो भाई, मैं बोलो माँ का पूजा करने आता हूँ, आरती उतारने आता हूँ, अभी दया भाभी को भेजो जल्दी। उसके लिए मैं सबको जवाब देते हुए कंटाल गया हूँ। देखो ऐसा है आशीष भाई कि आपको एक बार फिर से कामेश्वरनी पोल में आना पड़ेगा, माता जी को मिलना पड़ेगा। कामेश्वरनी पोल में भूषण भाई के आना पड़ेगा ना एक बार माता जी को मिलने के लिए। माँ को मिलोगे। मालूम है झट्टालाल कितना परेशान है। भाई मैं समझ रहा हूँ। कुछ मालूम है, वो उधर से रोज टिफिन लेके शादी हुआ नहीं है। तो शादी कर तो मालूम पड़ेगा कि बीवी के बिना घर कैसा चला जाता है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन क्या पानी में चना सूखता है उस तरह से माय डियर जीजाजी सूख रहे हैं, मुझे दिखता है। 5 किलो गेन किया है माय डियर जीजाजी ने बिना बेना के। इसको कोई असर नहीं है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी अभी दया भाभी को लेके आ जाओ। मैं बात करता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ। आप प्रेशर मत लो। अभी दया भी नहीं, आप सब लोग अहमदाबाद जाओ, सुंदर के घर पे जाके डेरा डालो। नहीं आप टेंशन मत लो, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ इन लोगों को। हाँ जी नमस्ते, मैं सुंदर वीरा। बताइए आप सब लोग बताइए। आज आपके जीजा जी का नया दुकान ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया दुकान बनाया माय डियर जीजा जी ने। बहुत अच्छी कंपनी के सब चीजें लाए हैं, बहुत बढ़िया इंटीरियर करवाया है। एक चीज का मुझे दुख रह गया कि मेरे पास इंटीरियर नहीं करवाया, पर मैंने भी इंटीरियर किया होता तो इतना बढ़िया इंटीरियर मैं नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया इंटीरियर किया है, बहुत सारी आइटम बहुत बढ़िया लाए हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है। देखा मोबाइल भी बहुत अच्छे, वो धीरे से मैं बात करूंगा उनसे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when अरे we आप were कौन सी
बाजू देखते हो, पॉजिटिव साइड देखो। मैंने कितनी अच्छी उम्मीद, अरे मैंने कितनी अच्छी उम्मीद देखा है। देखो देखो, मैंने दिल तो तोड़ा नहीं माय डियर जीजा जी का। देखो आप, मैं कितना दिल का कितना साफ हूँ। देखो मैं जीजा जी का कितना सोचता हूँ। ऐसा मैंने बोल दिया ना कि भाई अभी प्रॉब्लम है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो सब देखना पड़ता है ना भाई, है? तो वो सब करके मैंने देख लिया, वहाँ माँ को मनाया, नहीं आ पाई बेना, तो अभी जबान कट गई थी। जबान की भी भाई कीमत होती है ना। आशीष भाई को दूं, आपको दूं, शो में दूं, तो क्या हुआ फिर मैं वो कटआउट लेके आ गया। और देखो बहन आई ना, आई कि नहीं आई है? और ये क्या है भाई, ये मीडिया है, 2D मीडिया है ना, 3D मीडिया तो है नहीं, तो कटआउट 2D मीडिया, बहन आ गए, बात खत्म। breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I देखो हमारे गुजराती में क्या होता है, एक शब्द है परभवना लेणिया। क्या शब्द है? परभवना लेणिया। तो क्या होता है, वो लेखा जोखा होता है ना, तो उसमें क्या है, वो थोड़ा पिछले जन्म में जीजा जी के पास से मेरा लेना कुछ बाकी रह गया है। जीजा जी ने मुझसे कुछ ज्यादा ले लिया होगा। तो ये क्या है, माय डियर जीजा जी और माय डियर बहना, उनका 7 जन्मों का संबंध है। तो क्या है, 7 जन्म का साले का भी संबंध है। कुछ 3.5-4 संबंध हो गए, 3.5-4 जन्म हो गए। तो अभी और 2-3 जन्म ऐसा रहेगा, तो वो क्या है, लेन देन चलता रहता है ऐसा ऐसा। क्यों आना है भाई? अरे पर क्यों आना है भाई? जरा मजा लीजिए ना इसमें, मेरे को मजा आता है। हाँ बोलिए। is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of अरे it? भाई मैंने I आपको wanna बता drive दिया ना away भाई, so I उसमें can क्या be है so कि far भाई from this. ये I सब wanna है ना, find a place where अभी no one रहस्यों breaks के their गर्भ में promises, छिपा or हुआ है maybe सब drown कुछ। myself in और ये something that is सबका मजा bottomless. तभी आता है जब जिस टाइम पे जो बात निकलती है उसमें आता है। किसी की बात को मैं आगे से फोड़ दूं या पीछे से, जो टाइम पे जो बात होती है उसी का मजा रहता है। तो उसी में मजा है, वो मजे को मजे रहने दो, उसको अभी से अनफोल्ड मत करो। वो तो बहुत खुशी की बात है, उसमें कुछ कोई सवाल ही नहीं है। बहुत आनंद होता है और मजा 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 एकदम मजा। क्या बात होती है आपकी, मतलब विशाल से बात होती है तो क्या बातें होती हैं इस शो को लेकर? अरे बहुत सारी बातें होती है भाई। वो अपने भांजे का आवाज सुनने में से ही मैं ऊंचा नहीं आता हूँ कि और कोई बातें मैं करूँ। अरे भाई इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी बातें होती है, उसमें कब वो बात आ जाती है पता ही नहीं चलता है भाई। अरे वही मैं बोल रहा हूँ, इतनी सारी बातें होती है ना, तो क्या होता है, ट्रैक के ऊपर ट्रैक हो जाते हैं। I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit बस my मैं way. ये दुकान देख के मैंने आसिफ भाई को यही कहा कि ये एक्चुअल दुकान लग रही है। अगर एक GST नंबर ले लो तो यहीं से धंधा कर सकते हैं। एक्चुअल में फिल्म सिटी में एक दुकान है जहाँ जिसको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी लेना खरीदना है यहाँ आ सकता है, यहाँ से ले सकता है। नहीं वाकई में हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है जयंत देशमुख जी, बहुत ही बढ़िया। हम भी जब पूरे कास्ट जब ये क्लाइमैक्स हम कर रहे थे इस कहानी का, और सब पूरी टीम जब पहली बार इस दुकान के अंदर आई तो हमको देख के एकदम चौंक गए, मतलब खुशी के मारे चौंक गए कि इतना रियल ये लग रहा है कि ऐसा लग ही नहीं है कि ये सेट है। आपको लग रहा है सेट है? लग रहा है ना रियल दुकान है, क्योंकि सारे देखिए प्रोडक्ट्स भी जितने हैं, टीवी है, फ्रिज, सारे सब असली प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। और एक जो छोटी छोटी जो डिटेलिंग है कि वहाँ पे लाइसेंस रखा हुआ है, या सब देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इतने बढ़िया तरीके से पूरा सजाया है। तो वाकई में एक अलग सी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आते ही हम सबको फील होगी। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब दुकान के सीन अच्छे से होंगे। मुझे याद है लॉकडाउन के पहले 16 मार्च 2020 मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था लॉकडाउन के पहले, और वो दुकान में था 16 मार्च 2020। उसके बाद आज इतने 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा, अभी ये तो जून चल रहा है, तो अभी बस 2 दिन पहले हम लोग ये दुकान में आए शूटिंग करने। तो बहुत ही मतलब
अच्छा भी फील हो रहा था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था क्योंकि घनश्याम भाई नटू काका हमारे साथ नहीं है, तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम इस दुकान में आके। बट आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे ये देख करके। और बताइए अभी वो तो हाँ देखिए अभी दया आने वाली थी, फिर से उसने हमें उल्लू बना दिया, तो अभी पता नहीं ये आसिफ भाई क्या चाहते हैं। तो बस यही आशा करते हैं कि बहुत जल्दी अभी कुछ सुंदर भाई उल्लू ना बना के कुछ अच्छे दिन भी देखने को मिले जेठालाल को। आप खुद कितना मिस करते हैं क्योंकि दया भाई दया बहन का नहीं बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 साल आप कह सकते हैं कि दिशा जी और मैंने हम लोगों ने काम किया, और जो जैसा आपने कह रहे कि हमारी ट्यूनिंग डे 1 से जो केमिस्ट्री हम दोनों की जम गई थी और बहुत ही मज़ा आया। ये 10 साल हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आप पुराने मतलब एपिसोड जो थे बहुत ही मज़ा आता था। ऑफकोर्स दिशा जी तो नंबर 1 आर्टिस्ट है ही, और स्पेशली कॉमेडी में जो एक अनइनिबिटेड जो अप्रोच होना चाहिए एक एक्टर का, तो आई थिंक फीमेल आर्टिस्ट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दिशा जी ऑफ कोर्स आई मीन शी वाज वंडरफुल, खुल के जो भी करती थी, जो मैडनेस थी उनके सोच में उनके एग्जीक्यूशन में, तो वो देख करके मतलब एज एन एक्टर ही नहीं पर एज एन ऑडियंस भी मज़ा आता। मैं भी कभी कभी पुराने वो जैसे क्लिप्स देखने को मिल जाती है तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अरे ये सीन कब किया था, क्योंकि इतने सारे सीन कर चुके हैं पिछले 14 साल में कि भूल जाते हैं कि अरे ये सीन भी किया था क्या। फिर हम उसको देखने लगते हैं तो हमको भी मज़ा आता है कि अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार हुआ था। तो वाकई में यस डेफिनेटली आई मीन आई पर्सनली मिस हर वेरी मच। जो एक सीन करने का जो मज़ा एक को एक्टर के साथ आता है वो डेफिनेटली आई मिस। I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel this tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. देखिए सिर्फ एक मैं समझता हूँ नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज ए ह्यूमन बीइंग। अभी देखिए हम भी हमारे जीवन में भी हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, कहीं कभी ना कभी किसी न किसी को तो जाना ही है। ये तो मतलब जो आया है उसे जाना तो है ही, ये तो फैक्ट है। तो फिर भी दुनिया चलती है, लाइफ गोज ऑन। तो थोड़े दिन आपको जब आपका कोई निजी भी करीबी आपका कोई रिश्तेदार अगर चला जाता है तो आपको डेफिनेटली आप उसको आप उदास हो जाते हैं, आप मिस करते हैं। बट देन यू नो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो उसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो एक एटीट्यूड है, वो चेंज इज़ इनएविटेबल। तो ये तो मतलब सृष्टि है पूरी, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो इफ़ यू एक्सेप्ट दैट तो यू नो आपका जीवन थोड़ा सा मतलब जर्नी आपकी सरल हो जाती है। अगर वहीं अटके रहे आप तो फिर अटक ही गए, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो ये तो फैक्ट है कि अभी हर बार कोई ना कोई मतलब जैसा मैंने कहा कि बदलाव तो आते रहने वाले जीवन में, तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो। शो मस्ट गो ऑन। सर जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी खबर हो जाती है कि अब आ रही है, फिर पता चलता अब नहीं आ रही है। जब आपकी दिशा से बात होती है या मुलाकात होती है तो किस बारे में बात होती है, तो क्या बातें उनकी तरफ से आपको कही गई या उन्होंने कहा आपसे? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक दिशा जी बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उनसे
जब से वो छोड़ के गई है उसके बाद से कभी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई है मेरी। तो जो भी पता चलता है प्रोडक्शन के थ्रू ही पता चलता है कि उनकी क्या बातें चल रही है उनके साथ, और एक उनका एक पर्सनल डिसीजन है, एक प्रायोरिटी उनकी है फैमिली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें भी उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि 10 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस सीरियल को दिए हैं। अब उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, अब उनकी प्रायोरिटी फैमिली है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसा आफ्टर ऑल वो भी आर्टिस्ट है, कभी ना कभी जब उनको मन होगा तो डेफिनेटली वो वापस आ भी सकते हैं। सो नेवर से नेवर। सिर्फ वही बात मैंने जो पहले भी कही कि बदलाव तो आते रहते हैं, तो आई मीन जस्ट थोड़ा सी डिफ़िकल्टी तो होती है ऑफ कोर्स, एक जो एक रिदम आपकी सेट हो जाती है एक, बट अभी नेवर से नेवर, यू नेवर नो, चले पे वापस आ भी सकते हैं। सॉरी, नहीं, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि फ्रैंकली कहूँ तो इतना वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ बिताऊँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो एक ऐसा राक्षस है जो एक बार अगर आप उसमें गए तो आपको पूरा खींच लेता है, फिर उसमें घंटे निकल जाते हैं, तो बेहतर है कि उससे थोड़ा सा दूर रहो तो अच्छा है। I can only say one thing, that God has been really very kind on all of us, the whole team, especially on Asid bhai, because ये ख्याल उनके दिमाग में आया कि ऐसा है कि ये सीरियल बनाना चाहिए। हमारे गुजराती जो ह्यूमरिस्ट हैं तारक भाई मेहता, जो लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट हैं, इन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स बनाए, तो ये तो उन्होंने मतलब 72 से शुरू किया और काफ़ी साल वो लिखते रहे, करीब 40 साल उन्होंने लिखा, लेकिन उसके ऊपर से ये सीरियल बनाना, ये सोच आसिफ भाई की रही, और उन्होंने ये सीरियल बनाई, हम सबको मौका दिया, हमारा जो भी हुनर है जो हम लोगों के सामने पेश कर सके, ये हमें रोल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान का बहुत ही बड़ा उपकार है हम सब के ऊपर, क्योंकि आप भी जानते हैं सीरियल आती हैं, फिल्में आती हैं, चली जाती है, सीरियल बंद हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये क्या शायद ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि लगातार 14 साल तक कोई कॉमेडी सीरियल चलना और लोगों का प्यार आज भी इतना पाना कि वाकई में अगर ऊपर वाले की कृपा ना हो तो ये नामुमकिन। तो मैं तहे दिल से भगवान स्वामीनारायण और मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है हम सबके ऊपर, और बरसाते आ रहे हैं कि अभी भी ये शो चल रहा है। तो दर्शकों को भी पता है, अब क्या कहे उनको भी, वो भी 14 साल से देख ही रहे हैं। बहुत मिले नहीं, कॉम्प्लीमेंट मैं ये समझता हूँ ये, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जब हमने ये शुरू किया तब एक थॉट मेरे दिमाग में एज एन एक्टर बहुत ही क्लियर था कि ये जो रिलेशनशिप उसको एक मात्रा में इसको सीमित रखना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत थिन लाइन है। थोड़ा सा भी इधर हो गया, ऊपर हो गया तो वल्गर हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया तो जो इफेक्ट आनी चाहिए वो आएगी नहीं। तो एक बायसनेस होनी चाहिए उसमें कि जैसे हर जो पुरुष होता है उसको खूबसूरत औरत अच्छी लगती है देखने की,
तो इससे बढ़कर ये नहीं कि उसमें और कोई मैलिस है उसके दिमाग में। एक अच्छा दोस्त जैसे दो पुरुष है जो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वैसे एक जेंट्स और एक लेडीज अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते। तो ये हमेशा से मैंने ख्याल रखा है। और मैं सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये मानूंगा कि मैं कहीं गुजरात में गया तो वहाँ 3-4 दादी माँ की उम्र की औरतें थी, तो वो मतलब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आपका और बबीता जी का देख के बहुत मज़ा आता है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो अदरवाइज वैसे विचारों में कितने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो उनको जब ये पसंद आता है दैट मीन्स के वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कहीं हम भटक नहीं रहे। कि उनको ये अच्छा लगना ये तो वाकई में अच्छी बात है। तो असली जानना चाहेंगे कि इतने सालों से एक किरदार निभा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ या कभी वो मोमेंट हुआ जब घर पे गए और घर पे पति जी ने बोला कि जेठा जी मत करो, और तब क्या रिएक्शन हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ और ये सीरियल शुरू इसके पहले 25 साल से थिएटर कर रहा था। तो हमारी तो ट्रेनिंग ही यही रही है कि एक बार मेकअप उतर गया तो हम जो है वो हो गए। तो एक बार मूंछ उतर गई तो मैं दिलीप जोशी हो गया, मूंछ पहन ली तो जेठालाल हो गया। तो वो क्लैरिटी पहले से भगवान की कृपा से है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली वेरी प्राउड एंड मैंने पहले भी मीडिया में हुआ ये सवाल मुझसे पूछा गया, तब मैंने कहा था कि ये एक्चुअली हमारे घर में ये कोई ऐसा ये सवाल ही नहीं था कि अच्छा इसको ऐसा, जिसको जैसे रहना है वो फ्रीडम है। जिसको जो बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी कभी मैंने ये नहीं कहा कि तुमको यही बनना है या ये बनना है। उनको जिस विषय में रुचि है उसमें उन्होंने पढ़ाई की और उसी में आगे वो बढ़े हैं। तो जो सीख मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है वही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी प्राउड एज अ फादर दैट बहुत बच्चे दोनों, मेरा बेटा और बेटी दोनों बहुत सुलझे हुए हैं। तो कोई जिसे कहते हैं कि कोई भ्रम नहीं है दिमाग में, वेरी डाउन टू अर्थ है विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो बहुत ज़रूरी है। तो या Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. बहुत 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 अच्छा लगा। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कई महीनों के बाद फिर से खुल रही है, तो उसका एक्साइटमेंट भी बहुत है। और बस अब वही जेठा सेठ, बागा और मगन, हम सब यहाँ मिलकर बहुत सारी हम सेल करेंगे। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सालों की यूएसपी है, वो फिर से फुल फॉर्म में चालू हो जाएगी।
नट्टू काका हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आप सबको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस सरप्राइज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाकी नट्टू काका हमारे दिल में थे, है, रहेंगे और दुकान में भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सेठानी जी तो हमेशा आप लोगों का ख्याल रखते हैं, हमेशा उनका कॉल आए लेकिन उनको आप जब सेट करेंगे सेठानी जी को तो सेठ जी ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन हाँ वो भी जितने भी आर्टिस्ट हमारे शो की अभी मिसिंग है वो बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएंगे। और देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा शो ऐसा है कि जिसका हर एक कैरेक्टर वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज़ सो मच कनेक्टेड विथ पीपल इन देयर हार्ट्स। चाहे वो भिड़े जी का सखाराम हो या हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो जितने भी किरदार इस वक्त नहीं दिख रहे हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। और ये शो इतने सालों तक जिन्होंने आपको एंटरटेन किया है वो सारे किरदार फिर से बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी बावरी जी के साथ रोज़ बात होती है और चूंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो गई है तो बावरी जी ने मुझे वादा किया है कि बहुत जल्द वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझसे मिलने आएंगी और बस दुकान बढ़ाकर मैं और बावरी जी बहुत घूमने जाएंगे और बहुत मज़े करने जाएंगे। वैसे सेठ जी छुट्टी देते नहीं हैं, लेकिन बावरी जी ने इस बार कहा है कि वो सेठ जी को खास मनाएंगे और मुझे हाफ डे की छुट्टी दिलवाकर घूमने ले जाएंगे। डेफिनेटली बरकरार रहेगा। अब तो दुकान बड़ी हो गई है, ये देख के पता चलता है कि सेठ जी का बजट जो है बढ़ गया है। तो डेफिनेटली बजट बढ़ गया है तो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो पगार भी बढ़ जाएगी। तो आप हमेशा दुकान की बिक्री कराने के लिए एक से एक नए यूनिक आइडियाज के साथ सामने आते हैं। Yes. इस बार दुकान की बोली करने के लिए कोई आइडिया है आपको? वैसे हमने दिखा दिया है कि जो भी फर्स्ट डे हमारी दुकान से कोई भी चीज़ की खरीदी करेगा उसे स्पेशल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये स्कीम तो बेसिकली दुकान शुरू होने के साथ ही स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल्स आएंगे, गणपति आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, फिर दिवाली आएगी, उसमें नई नई स्कीम लेकर हम सेठ जी के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर सेठ जी पास करेंगे तो वही स्कीम वाला माहौल फिर से चालू हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं मानता हूँ कि उससे बेसिकली इट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज़ इन एवरीबडीज हार्ट। सो एक अगर कैरेक्टर पूरा ही गायब हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसे मिस करते हैं, लेकिन अगर वो कैरेक्टर इंटैक्ट आपके सामने आ रहा है तो मुझे ये नहीं लगता है कि विजुअली चेंज होने से उसमें कुछ फर्क पड़ता है। बट हाँ, अभी ये शो है, इतने सालों से चल रहा है, हर एक की डेस्टिनी फिक्स है। तो जिनकी थी वो तब थे और जिनकी ऐड होगी वो उनके नसीब से हम और आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ पिक्चर्स करना है अंदर? कभी अपने को भी ट्रेन दो भी देखते हैं सेंटर बोलो क्या? बावरी जी आ गई। मेरी कमर जा रही है। बावरी जी आ गई। यासिन